8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर देवी को बकरा चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कराकर मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा हंसने लगा। ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा मिला जो दूध चूसता था। उस बच्चे समेत बकरी को मैंने मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कहती रही पर मैंने होम कर किया। बकरी ने शाप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते यमराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में ले जाओ, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोगने के बाद वानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह मेरे गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर का देह छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने एक व्यक्ति की रोटी चुराकर खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न ले। सांझ समय एक छोटी सी रस्सी से बांध छोड़े, ऐसी बांधे कि मैं मक्खी भी ना हाँक सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वह अत्यंत कीचड़ था जिसमें मैं फंस गया। ऊपर से वे मारने लगे, वहां मेरा मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया जो तू छुरी लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे तो जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष ठठाकर हंसा। राजा डर गया कि यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने उसे दान दिया। काले पुरुष ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुना, देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी, देह पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। अब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण भी है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगरी में एक साधु भी गीता पाठी था। उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर बकरे की देह पलटी, दिव्य देह पाकर वह वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। इस प्रकार गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।